बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर में चालक के लापता होने का मामला सामने आया है। 10 दिन से लापता चालक है। पुलिस को हत्या के बाद शव को दफनाए जाने की आशंका जताई गई है। पुलिस को चालक की पत्नी पर हत्या करने का शक हुआ है। पुलिस फिलहाल चालक के घर की खुदाई करवा रही है। पुलिस को हत्या के बाद शव घर में दफनाने की आशंका है। इन सब के बीच में 10 दिन से यह ड्राइवर लापता है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, आशंका है पुलिस को कि पत्नी ने ही पति की हत्या करके शव को घर में ही कहीं दफन किया है। फिलहाल पुलिस घर की खुदाई करवा रही है और तफ्तीश कर रही है कि शायद घर में ही उस ड्राइवर का, उस युवक का शव मिल जाए। पुलिस को हत्या के बाद शव घर में दफनाने की आशंका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर की। बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर पुलिस को हत्या के बाद शव को घर में दफनाने की आशंका यहां हुई है। पत्नी ने ही पति की हत्या करके उससे शव को घर में दफनाया है, ऐसी आशंका हो सकती है। पुलिस ऐसी बात कर रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इंदौर से, यहां पर पुलिस को हत्या के बाद शव की आशंका है और दरअसल 10 दिन से लापता है चालक। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, ड्राइवर के लापता होने का मामला सामने आया है और पुलिस को हत्या के बाद शव को दफनाए जाने की आशंका है। पुलिस को चालक की पत्नी पर हत्या करके शव को घर में ही दफन करने का शक हुआ है। फिलहाल पुलिस घर की खुदाई करवा रही है। ड्राइवर लापता है 10 दिन से, उसके घर की खुदाई करवा रही है, उसके बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। इंदौर चलेंगे, हेमंत शर्मा से बात करेंगे। हेमंत, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? क्या कुछ शक हुआ है पुलिस को? किस आधार पर पुलिस घर की खुदाई करवा रही है? हेमंत। हाँ, देखिए, बिल्कुल पुलिस ने रहस्यमय तरीके से गायब एक शख्स की जो गुमशुदगी थी उसमें एक महिला को गिरफ्तार किया था। महिला जो है वो उसकी पत्नी थी, जिसने शिकायत की थी कि उसके जो पति हैं वो लंबे समय से नहीं आ रहे हैं घर पर, वो 7 तारीख से गायब हैं। तो पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ जब की, तब मामले का जो खुलासा हुआ उसके अंदर पत्नी ही जो है वो पुलिस की शक के बिना पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पत्नी ने बताया कि पति को जो है मार कर इसी घर के अंदर ड्रेनेज के गड्ढे में 7 फीट नीचे गाड़ दिया था। पुलिस ने खुदाई में बॉडी को निकाल लिया है और जो बाणगंगा थाना प्रभारी है वो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस प्रकार से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है? देखिए, 14 तारीख को सुनीता ने अपने पति के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई थी कि वह 7 तारीख से गायब है और लौटा नहीं है घर पे। तो हमने प्रथम दृष्टया गुमशुदगी कायम करके उसकी जांच प्रारंभ की। अक्सर ये होता है कि जिस व्यक्ति के घर से कोई व्यक्ति जाता है तो वो रिपोर्ट करता है, बार बार पुलिस के पास आता है कि इसको भी आना चाहिए था, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये एक भी बार नहीं आई कि मेरा पति मिला कि नहीं मिला, इस टाइप की पूछताछ करने के लिए। और जब इसके लड़के से एक बार पूछताछ के दौरान बात की तो कोई भी प्रश्न करते थे तो वो बोल देता था कि मेरी माँ से पूछो। फिर आसपास मोहल्ले में पूछताछ की गई तो थोड़ा सा शक बढ़ा। फिर कल एक हमारे मुखबिर ने बिल्कुल पक्की सूचना दी कि वो महिला सामान बाहर रख रही है, शायद कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट होने वाली है। अभी मैं तो गणेश धाम में रहती थी, वो तो कहीं और शिफ्ट होने वाली है। तो उसी वक्त उसको अभिरक्षा में लिया महिला को, पूछताछ की तो उसने साफ नकार दिया, बल्कि पुलिस पे ही सवार होने लगी। फिर जब उसे सख्ती से पूछताछ की, उसके लड़के को अलग बिठा के पूछताछ की तो फिर ये चीज़ें क्लियर हुई। फिर महिला ने बताया कि उसका पति उसके साथ अक्सर मारपीट करता था, तो उसने अपने साथी रिजवान और रिजवान के एक दोस्त भैयू की मदद से पहले उसको पति को नींद की गोलियां दी और जब नींद की गोलियों देने पर वह गहरी नींद सो गया तो उन्होंने फिर भैयू ने और रिजवान ने उसको उसकी हत्या कर दी। अब जो बॉडी है वो यहाँ से निकाल ली गई है। बॉडी को कितने पार्टों में आरोपी ने काटा था और अभी बॉडी की क्या स्थिति है? बॉडी अभी जो है उसका सिर और धड़ है, यहाँ पे मतलब दोनों जुड़े हुए हैं, सिर और धड़ पूरा है। उसके हाथ और जो पैर हैं वो काटे गए, अलग कर दिए गए। तो हाथ और पैर की जानकारी उसके बच्चे ने दी है, लड़के ने, बड़े लड़के ने, कि उसने कहीं देवगौराड़िया तरफ कहीं फेंकना बताया है। तो अब हम लोग इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहाँ पे फेंका, क्या है, उनको बरामद करेंगे। सर, जो 2 आरोपी इसमें फरार जो महिला के मित्र थे वो क्या पुलिस की अभिरक्षा में अब तक पकड़ा गए हैं? नहीं, उनके नाम ही रात में बहुत लेट मालूम पड़े। हमारी टीमें उनकी तलाश में गई हुई हैं अलग अलग जगह पे, चूँकि उनके दोनों के पास मोबाइल नहीं है तो वर्तमान में उनका लोकेशन नहीं मिलने के कारण हम लोग थोड़ा सा और थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है। लेकिन उनके जो भी संभावित स्थल है उन पर लगातार दबिश पुलिस दे रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो भी गिरफ्तार होंगे। ठीक, मृतक है ये क्या करता था मूलतः यहाँ पर? मृतक ट्रक ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था लंबी दूरी की। जिस 5 तारीख को भी वह केरला से ही लौटा था और महिला जो है वह चप्पल फैक्ट्री में काम करती है।
तो देखिए पुलिस ने एक जो बड़ा रहस्य था उसको उजागर कर दिया है और उसमें जो महिला थी, महिला पत्नी जो है वो उसमें आरोपी थी, उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी जो है पूरे मामले में फरार है, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हेमंत शर्मा खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करवाने के लिए। तो ऐसे में पुलिस ने बड़े कत्ल का खुलासा यहां पर कर लिया है। बता दें कि पत्नी ने पति की हत्या करके उसके शव को उसी के घर में दफन कर दिया था, जिसका पर्दाफाश पुलिस ने कर लिया है।